Hello and welcome to everybody. तो आज का जो मेरा वीडियो क्लिप होने वाला है वो पूरा HVAC सुपरवाइजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होगा। ठीक है कि जो एक HVAC सुपरवाइजर होता है उसका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ये मोस्टली फ्रेशर्स को हेल्प करेगा कि समझने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसका काम होता है वो ऑफिस में जाता है सुबह मॉर्निंग। उसके बाद से जाने के बाद से उसको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल उसको कंप्यूटर बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ऑफिस में जाएगा, फिर कंप्यूटर जो भी उसका सिस्टम है लॉगिन करेगा। फिर उसके बाद से वो कंप्लेन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा कि क्या क्या चीज़ें अभी आज मेरे को करना है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए प्लम्बिंग साइड हो गया, एसी का हो गया, फिर से मैकेनिकल साइड हो गया, फिर से सेंट्रल एसी का हो गया, फिर से जो भी प्रॉब्लम्स है कैटेगरी वाइज में उसको लिस्ट करेगा कि कौन सा प्रॉब्लम्स किस आया है। फिर उसको लिस्ट करने के बाद जो एरिया का जो सुपरवाइज़र होगा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ताकि उसको उस सेम डे का जो भी प्रॉब्लम हो आया है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कोई प्लम्बिंग का इशू है, वो पहले प्लम्बिंग सुपरवाइज़र को बुलाएगा। जितने फॉर एग्जांपल 5 प्रॉब्लम्स आए हैं तो उस 5 प्रॉब्लम्स को हैंड ओवर कर देगा। फिर उसके बाद से एसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल कहीं कंप्रेसर लगाना है, कहीं ख़राब हो गया, कुछ कुछ भी फॉल्ट हो सकता है तो उसको हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद से सेंट्रल एसीज का हो गया, फिर चिलर का कुछ काम है, मेंटेनेंस हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम हैं। तो इसको कैटेगरी में समझते हैं कि सारे काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद से होता क्या है, जब सारे कामों का सारे सुपरवाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो जो नेक्स्ट स्टेप्स में आता है वो काम होता है कि जो भी काम अलॉट हुआ है उसके लिए जो नेसेसरी रॉ मटेरियल्स है, सॉरी उसका मटेरियल्स है, तो वो जो मटेरियल्स है स्टोर से लेना है और स्टोर्स में वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पे चेक करना है स्टोर्स में वो मटेरियल है कि नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो होता है। ठीक है, तो वहाँ से वो लेके फिर उसके बाद से मटेरियल लेके फिर उसके बाद से सारे लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। ठीक है, और साइड से वो भी आता है कि ठीक है ये सारे लोगों का काम हो गया। फिर उसके बाद से बीएमएस भी होता है साथ में। तो बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सारे चीज़ों को मॉनिटर करता है। जितने भी सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स लगी रहती है, चिलर हो गया, फिर से उसके बाद से पम्प्स हो गया, लाइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें का मॉनिटरिंग बीएमएस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो उसमें बीएमएस में एक्चुअली में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है रिलेटेड टू आपका टेम्परेचर हो गया। क्या अलार्मिंग सिस्टम होता है, कोई फॉल्ट आता है तो उसके रिलेटेड अलार्म आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं बीएमएस। देख लिए तो 2-3 काम हो गया। ठीक है, सारे सबका काम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब लोग अपना सामान लेके काम पे चले गए टेक्नीशियन के साथ। फिर उसके बाद से बीएमएस अलार्मिंग चेक कर लिया। ठीक है, वीडियोस थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन में अगर जाते हैं तो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि सुपरवाइज़र का मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया। फिर अभी बीएमएस का ऑपरेटर्स होता है, उसको बुलाएंगे, फिर उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या बातचीत करेंगे कि भाई जो बीएमएस चल रहा है उसके जो भी आपने पैरामीटर्स लिए हैं, लॉग शीट फिल करना होता है। तो आप प्रॉपर 8 घंटे का जो भी आपका शेड्यूल था तो उसमें आपने प्रॉपर लिया है कि नहीं लिया है, वो एक बार लॉग शीट रीड करेंगे। लॉग शीट में क्या क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है और सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से ये सारी चीज़ करने के बाद से अलार्म अलार्म हो गया।
फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल्स का थिंग्स होता है, फिर से वोल्टेज होता है, करेंट्स होता है, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से पंप सक्शंस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, प्रेशर हो गया, साउंड लेवल हो गया, पंप साउंड्स हो गया, मोटर साउंड्स हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारे चीज़ें मॉनिटर किया जाता है बीएमएस के थ्रू। उसके बाद से आता है बहुत सारा उसमें और भी है, चिल्ड वाटर सक्शन प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें चेक करता है। ये सब बीएमएस होने के बाद ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर जाता है और उस सारी चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद से कूलिंग टावर में जाएगा, कूलिंग टावर में क्या क्या उसका पीएच लेवल क्या है, उसका टीडीएस रीडिंग क्या है, वाटर लेवल क्या है, ठीक है। और उसके बाद से जो भी मशीनरीज चल रही है वो सारे जाके ये सारे जाके सुपरवाइजर खुद चेक करते रहता है। दो दिन में 2 से 3 बार ये सारी चीज़ें चेक करता है, एक सुबह के टाइम में और फिर एक इवनिंग का टाइम, मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद से जो भी चीज़ें ऑपरेशंस हो रही है, फैन मोटर है, ब्लोअर्स है, फुट फ्लोट वाल्व्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को चेक करता है, ठीक है। और एक सारे चेक करने के बाद से हाँ सारे ऑपरेशन सही तरीके से चल रहा है, फिर उसके बाद से अपने ऑफिस में रिटर्न आ जाता है। उसके बाद से इतना सारे 3-4 घंटा में मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद से स्टोर में जो भी मटेरियल्स है उसके लिए वो चेक करता है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें मटेरियल्स डेली बेसिस पे कंजम्पशंस होती है उसको फिर से ऑर्डर रिपीट भी करना होता है, वो चेक करना है। सॉफ्टवेयर्स होती है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वो सारी चीज़ें चेक करके और फिर से उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद से उसका लिस्ट बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं है उसको प्लेस करके सॉफ्टवेयर पे अपडेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कि कंप्लेन अटेंड होते रहता है। फॉर एग्जांपल लंच के पहले कोई कंप्लेन आया, उसका भी नोट डाउन करके फिर उसके बाद से अगर अर्जेंट बेसिस है तो उसको कॉल करके टेक्नीशियन को ट्रांसफ़र करना कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है कि 3-4 घंटा 5 घंटा तक होने के बाद फिर लंच टाइम होता है। लंच टाइम 1 घंटे के बाद से फिर से मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। पूरे एक राउंड फिर से होता है सारे प्लांट्स में जाने के बाद से सारी चीज़ें को चेक किया जाता है। फिर से सेम प्रेशर, टेम्परेचर, पंप, नॉइस लेवल, करंट, एम्पियर, पैनल्स का वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से जब शिफ्ट चेंज होता है, ठीक है, शिफ्ट चेंज होने के बाद से फिर चिल्लर का जो भी आदमी होता है वो सारे चीज़ें को देखते रहता है। फर्स्ट वाले का शिफ्ट कंप्लीट हो गया, फिर से सेकंड वाले आएंगे, ठीक है। सेकंड वाले आएंगे तो फर्स्ट वाले जाएंगे, तो फर्स्ट का प्रॉपर सारी चीज़ों को रिव्यू करके फिर सेकंड वाला अपना काम शुरू कर देंगे। फिर सेकंड वाला अपना सारा फिर वही से चेक करके अपना लॉग शीट फिल करना, वो सारी चीज़ें देखना, वो सब काम फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर में फिर एक वो सब करके वाटर, टेम्परेचर, साउंड, वोल्टेज, एम्पियर, करंट, वो सब चीज़ चेक करके और फिर से ऑफिस में आ जाता है। तब तक वो सारी चीज़ें हो जाती है, शाम हो जाता है। फिर उसके बाद से हाँ सुबह का जो काम अलॉट होता है उस शाम में फिर से उसका प्रॉपर रिपोर्ट के साथ सारे लोग सबमिट करते हैं। जैसे 4-5 सेक्शंस होता है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, प्लम्बिंग सुपरवाइज़र और भी सारे सुपरवाइज़र हैं, मैकेनिकल सुपरवाइज़र, सेंट्रल एसी का जो देखता है उसका सुपरविज़न, वो सारी चीज़ें अपना काम कंप्लीट करके आएंगे, वो सारा रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद वो सारा रिपोर्ट्स लेके सेम डे जो भी मैनेजमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कि भाई ये रहा आज का पूरा दिन का काम। तो इस तरीक़ा से एक पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो शायद एक आइडिया आपको ओवरऑल लग गया होगा कि बेसिकली काम होता कैसे है, ठीक है।
तो काम शुरू होता है सुबह से, प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुपरवाइजर्स को। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ, यहाँ तक डेली का ये एक्टिविटी होता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मटेरियल्स देखना होता है, फिर सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग साथ हैं, फिर बीएमएस का भी देखना होता है। इस तरीके से पूरे ऑपरेशंस कंटिन्यूस स्मूथ चलता रहता है। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ अबाउट एचवीएसी सुपरविजन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। सो थैंक यू, थैंक्स अलॉट टू एवरीवन जिन्होंने अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगा हो कि हाँ भाई करते क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा स्टडी कर सकते हैं अपना, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह का। और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बेसिक चीज़ है। सो थैंक यू।